हाय। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इंडियंस के दिलों में राज करता है। इसका कारण है लोगों का जुडिशरी पे अटूट विश्वास। जब भी डेमोक्रेटिक राइट्स और सरकार की एट्रोसिटी के बीच तकरार होती है तो हमारा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है और हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की रक्षा करता है। इसी डायरेक्शन में इस भरोसे को और स्ट्रांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की लाइव प्रोसीडिंग को टेलीकास्ट करने का फैसला लिया है। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक की डीप एनालिसिस करते हैं। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट करने का फैसला लिया है, जो कि आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। तो साथियों, जब भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोगों के आम पब्लिक के मानवाधिकारों का या फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरेस्ट लेकर उन चीज़ों को सामने लाता है और सेंटर से क्वेश्चन पुटअप करता है। हाल ही में इसी डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लाइव टेलीकास्ट करने का डिसीजन लिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की प्रोसीडिंग्स को। ये सोचिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं हैं, सोचिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, वहाँ के कोई लिटिगेंट नहीं है, या फिर डेली आपका कोर्ट आना जाना नहीं होता, या आप आज आ भी नहीं सकते, तो भी आपको आपके YouTube चैनल पर आपके मोबाइल में ही यूट्यूब के माध्यम से आप इसकी लाइव प्रोसीडिंग देख पा रहे हैं। आप दिल्ली में हैं, इंडिया में हैं, या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं, मैटर नहीं करता। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो चीज़ें चाहते हैं कि ये चीज़ें कोर्ट ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे रूल्स को रिपील कर दे, और उनको आप डिसीजन देखने के बजाय प्रोसीजर देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील आता है इससे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइव टेलीकास्ट क्या होता है, ये आइडिया कैसे आया, अटॉर्नी जनरल के रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, रेगुलेशन क्या होंगे लाइव टेलीकास्ट के, क्या लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है, इसके बेनिफिट और इशू क्या आने वाले हैं, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट कौन कौन से देश कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, किस पैटर्न में कर रहे हैं, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं लाइव टेलीकास्ट होता क्या है। लाइव टेलीकास्ट कोई भी रेडियो या टेलीविज़न का प्रोग्राम एज इट इज़ दिखा दिया जाए, किसी भी इंसिडेंट को एज इट इज़ दिखा दिया जाए, उसी टाइम पर दिखा दिया जाए, ना कोई रिकॉर्डिंग की जाए, ना कोई एडिटिंग की जाए, जैसा हो रहा है वैसा कैमरे से दिखा दिया जाए, उसको लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। साथियों, ये लाइव टेलीकास्ट का आइडिया कहाँ से आया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी भी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। इन 2017 में बहुत सारे इंडिविजुअल ने और ग्रुप्स ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पिटिशंस फाइल की थी। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में हम किसी भी PIL के लिए या फिर फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम अप्रोच कर सकते हैं एक ड्यू प्रोसीजर के तहत। उस पिटिशन में ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस की प्रोसीडिंग का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनका जिनका पब्लिक पर लार्ज इम्पैक्ट होने वाला है, उनकी लाइव टेलीकास्टिंग की जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो सितंबर 2018 में एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की मदद से स्वप्निल त्रिपाठी ने एक PIL फाइल की, जिसमें कि सेम डिमांड की गई थी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड PIL की सुनवाई करने के लिए जस्टिस खानविलकर, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिसमें कि केवल जस्टिस DY चंद्रचूड़ अभी सर्विंग हैं, बाकी दोनों जस्टिस रिटायर हो चुके हैं। उसकी सुनवाई के बाद अटॉर्नी जनरल से सजेशन मांगे जाते हैं कि क्या क्या सजेशन हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सुनवाई में बेंच ने रूल किया कि प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल इम्पोर्टेंट केसेस, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस के केसेस की सुनवाई लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के आने की वजह से कोर्ट का जो फोकस है वो वर्चुअल हियरिंग के सेटअप में शिफ्ट हो जाता है, और वो इस डायरेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में ध्यान नहीं दे पाते हैं। आइए अब हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के रिकमेंडेशन क्या क्या थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि लाइव स्ट्रीमिंग केवल कोर्ट नंबर 1 में होनी चाहिए, जो कि CGI कोर्ट होती है, और लाइव स्ट्रीमिंग केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की होनी चाहिए, और केवल उन मुद्दों की होनी चाहिए जो नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्होंने कुछ मैटर्स को हाईलाइट भी किया रीजन के सहित कि इन मैटर्स की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसे मैट्रिमोनियल केसेस हैं, इनकी अगर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी तो प्राइवेसी ऑफ कपल्स खतरे में पड़ जाती है। जुवेनाइल जस्टिस
के जो केसेस होते हैं अगर उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है तो जो बच्चे हैं, जुवेनाइल केसेस बच्चों के साथ ही होते हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इशूज आएंगे। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे जिनका एक पब्लिक में प्रोवोकिंग इफ़ेक्ट होता है, जो पब्लिक सेंटीमेंट को भड़का सकते हैं, उनकी भी नहीं होनी चाहिए। और सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स की भी, जो प्राइवेट मैटर्स हैं, जो किसी का रेप हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसे चीज़ें अगर कोर्ट रूम के साथ साथ पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट की जाएगी तो ये विक्टिम के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी रिसेंट अपडेट्स क्या हैं ये हम देखेंगे। 20 सितंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने 30 जजेस के साथ मीटिंग की। फुल कोर्ट मीटिंग हुई 30 जजेस के साथ। इतनी बड़ी बेंच आज तक कभी नहीं बनी और ऐसा अनएनिमसली बिना किसी भेदभाव के डिसीजन आया कि 27 सितंबर से लाइव टेलीकास्टिंग की जाएगी। लेकिन कैसे की जाएगी? 27 सितंबर को 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी, जिसमें कि कुछ पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स की सुनवाई की जाएगी, जो कि हैं ईडब्ल्यूएस कोटा और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ब्रोकन डाउन मैरिज, यानी कि मैरिज अगर एक बार ब्रेक डाउन हो गई है तो दोबारा इरिवर्सिबल है। चैलेंजेस टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिनकी सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने अपने हाथ में कुछ अधिकार संरक्षित रखे हैं, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग टाइम लैग के साथ होगी, रियल टाइम स्ट्रीमिंग नहीं होगी। कुछ टाइम लैग दे के 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा इस तरह का टाइम लैग दे के ही लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ये एक सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। अगर हम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं तो ये कोर्ट रूम के लिए, कोर्ट के लिए और जजेस की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है कोर्ट रूम में तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्टॉप भी कर सकता है। हम ये देखेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग करने में टेक्निकल सपोर्ट किसका है। किसी भी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जा सकता ये काम, तो ऑफिशियल एजेंसी को ही दिया जा सकता है। दूरदर्शन इस काम को कैटर करेगा सो दैट जो डिग्निटी ऑफ कोर्ट है उसको मेंटेन रखा जाए। इनिशियली यूट्यूब में इसका प्रसारण किया जाएगा और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का वेबकास्ट चैनल बनाएगा जिसमें कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। साथियों, अब हम देख लेंगे लाइव स्ट्रीमिंग से फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो दूर दराज पर स्थित लोग हैं, जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और केरला का कोई व्यक्ति अपनी पिटीशन की सुनवाई देखना चाहता है, उसके पास टाइम नहीं है आने का कोर्ट तक, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकता है उस चीज़ की, PIL की सुनवाई प्रोसीडिंग्स देख सकता है। उसको दिल्ली तक आने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हाल ही में देश के जो दूर दराज के एरिया हैं, जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होने में साउथ इंडिया में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वहाँ के लोगों को केसेस अटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक आना पड़ता है। तो ऐसी मांग चल रही है कि अलग अलग रीजन में सुप्रीम कोर्ट की और भी बेंचेस बनाई जाएं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला बेनिफिट ये होने वाला है कि लोग जब लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे तो लॉयर्स के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, साथ साथ उनके परफॉर्मेंस को भी जज करेंगे लोग अपने लेवल पर, और उनको कैसे एक्सेस करना है ये भी पता चलेगा। कॉमन पीपल विल शो मोर इंटरेस्ट। कॉमन आदमी को जो क्रूशियल मैटर है गवर्नमेंट के आज की डेट में, कॉमन आदमी को उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद काफ़ी हद तक उम्मीद है कि कॉमन लोगों को भी इन चीज़ों में अच्छा लगने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और लॉयर्स हैं उनके प्रति, उनकी जो है अपने काम के प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी और जस्टिस जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब हम चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे तो हमें एक फेथ भी बिल्डअप हो जाएगा जुडिशरी में। फ़ायदे तो अनेक हैं, लेकिन इसके साथ साथ इशू भी हैं। इशू नेशनल सिक्योरिटी के से रिलेटेड मुद्दे की सुनवाई चल रही है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीक होने पर ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न और बढ़ जाता है। किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें भी एलेबोरेट होकर पब्लिक के सामने आएंगी तो उसकी प्राइवेसी को भी थ्रेट है। इसके कमर्शियल एस्पेक्ट भी काफ़ी हैं। अगर किसी कमर्शियल एक्टिविटी की चीज़ें चल रही हैं कोर्ट रूम में और वो पब्लिक तक लाइव प्रसारित की जाती हैं तो कमर्शियल चीज़ें भी इससे अफेक्ट होंगी। जो पब्लिसिटी, इसके साथ ही साथ जो पब्लिसिटी सेवी लॉयर्स हैं, ऐसे लॉयर्स जिनको पब्लिसिटी चाहिए,
वो एक तरह का हिस्टोरियोनिक्स से डिप्लॉय कर सकते हैं। हिस्टोरियोनिक्स का मतलब है नाटक कर सकते हैं, बहुत सारी बातों को लंबा लंबा खींच सकते हैं, एक अभिनय के फॉर्म में आ सकते हैं, एक्टिंग टाइप के फॉर्म में आ सकते हैं, सो दैट उन्हें तो ये लगता है कि हम तो लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, इससे हमारी फेम बढ़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है। रियल फैक्ट क्या है ये तो बाद में ही पता चलेंगे जब इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा जाएगा। अगला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना खुद का ओन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि पूरे देश तक इन चीज़ों को रियल टाइम में पहुंचाना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है। अगला इशू ये आने वाला है कि सेंसेशनलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, इससे चीज़ें मतलब एट टाइम अचानक से कई लोगों तक पहुंच जाएंगी और इसके बाद लोगों के अंदर कोई ऐसा डिसीजन आया जो एक वर्ग विशेष के लिए अच्छा नहीं है, तो उस वर्ग विशेष के लोगों के अंदर एक प्रकार का रोष जग जाएगा। और पब्लिसिटी सेवी लॉयर्स तो हैं जो अपना नाटकीय रंगमंच फैला सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लॉयर ऐसे भी हैं जो कि प्रेशर में आ जाएं, शाई हो जाएं और वो अपनी इशूज़ पे, डिबेट पे, डिस्कशन पर फोकस न कर पाएँ। तो ये सारे इशू आने वाले हैं। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने भी इस चीज़ को अपोज किया था और ये बोला था कि ये डबल एज सॉर्ड है, दुधारी तलवार बोला था, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन जजेस दे रहे हैं तो वो किसी न किसी के तो खिलाफ जाता है, किसी न किसी पक्ष को तो असंतुष्टि भी होती है और मोर फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर टाइम पब्लिक एंगर का टारगेट बने रहेंगे हमारे जजेस, ऐसा उन्होंने कमेंट किया था। ये भी बताया था कि सोशल मीडिया में उनको क्रिटिसिज्म मिल सकती है, उनकी डिग्निटी का लॉस हो सकता है। अभी कोई भी उनके बारे में सोशल मीडिया में कुछ बोल सकता है और उस चीज़ की, हर चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती। अभी है लोगों का जुडिशरी पर फेथ बढ़ाने के बजाय कहीं ऐसा ना हो लोगों का जुडिशरी से फेथ हटा ले और लोगों की एक्सपेक्टेशन ओवर द लिमिट चली जाएं। ऐसे केस भी हो सकते हैं कि कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट हैं जो कि वीडियो प्रोसीडिंग्स के वीडियो की फुटेज को एडिट करके और किसी और फॉर्म में प्रेजेंट कर दें, जिससे उनकी जजेस की इमेज को खतरा होगा। तो हम ये देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग को अलाउ करती हैं और किस मैनर में अलाउ करती हैं। जैसे कि हम देखेंगे, पहले तो हम इंडिया में ही देखेंगे, जब 2018 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी की PIL के अगेंस्ट डिसीजन दिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, तो गुजरात हाई कोर्ट ने सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग की थी वीडियोज की। उसके बाद कर्नाटका और पटना हाई कोर्ट ने इनको धीरे धीरे फॉलो किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1955 से कोर्ट रूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग को अलाउ कर रहा है और आज भी एंड ऑफ द वीक में उनको पब्लिकली रिलीज़ किया जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन से कहाँ के सुप्रीम कोर्ट किस वे में अलाउ करते हैं। इसी तरह इंडिया के भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम कुछ टाइम लैग के साथ, अभी टाइम लैग कितना होगा ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि हम कुछ टाइम लैग के साथ इन चीज़ों को पब्लिक में लाएंगे। कमेंट में बताइए, हम आपकी इशूज़ का वेलकम करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय हिंद।